चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस देखो आप अपना, जैम का सिलेबस। रियल एनालिसिस, भाई रियल एनालिसिस में सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ये टॉपिक है। बाद में आता है आपका डीसी, ठीक है। उसके बाद में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर आपका फंक्शन ऑफ 2 एंड 3 वेरिएबल्स, देन इंटीग्रल भाई कैलकुलस इसे एंड रिकॉर्ड देन कर लेना। ओडीई। यस, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। अब देखिए इधर, ठीक है। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एमवीसी, इंटीग्रल कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस आईसी, ठीक है। ओडीई डिफरेंशियल कैलकुलस, ये आपका, ये दोनों जो पार्ट हैं वो आपके अप्लाइड में आ जाते हैं, राइट। और ये जो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल वाला पार्ट जो है उसको भी हम डीसी में ही लेकर के चलेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद में मैट्रिसेस और आपका जो वेक्टर स्पेस और ये सब चीजें हैं ये आ जाती है एलए के अंदर, ओके। ग्रुप थ्योरी अलग से आपका जीटी बोल देते हैं, ओके। इसको बोल देते हैं हम मिला करके ओडीई और एमवीसी, एंड ये हो गया आपका डीसी और ये हो गया आपका आरए। क्लियर है यहां तक एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना कि प्रिपरेशन करनी किस डायरेक्शन में है। भाई ऐसे हवा में तो अंडर 50 आ नहीं जाएगी, और मैं भी कोई यहाँ पे इम्प्रैक्टिकल बात तो करूंगा नहीं, ठीक है। उल्टी सीधी इस तरह की बातें तो मैं करूंगा नहीं कि आपको प्रैक्टिकल ही ना लगे वो करना। तो देखो आपके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि आरए एंड डीसी, जीटी है और एलए है, ओके। अब इन दोनों टॉपिक्स को अगर आपने किसी टीचर से भी पढ़ा हुआ है या फिर आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहीं बुक से पढ़ा हुआ है, किसी टीचर से पढ़ा हुआ है, कोई कोर्स आपने लिया था वहां से पढ़ा हुआ है, ओके है। अब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उठाएंगे एस के मापा और उसकी लगाना शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स। क्या करेंगे, एस के मापा की प्रॉब्लम्स लगाना स्टार्ट करेंगे, वर्कड एग्जाम्पल लगाएंगे, प्रॉब्लम्स लगाएंगे। देन उसके बाद में आप आएंगे बार्टले पर। बार्टले में जितनी प्रॉब्लम्स है रियल एनालिसिस की वो लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। वो खत्म हो गई। उसके बाद में आप आएंगे, एक बुक आती है रूडिन करके, काफी अच्छी बुक है। ये तीनों बुक्स आपको फॉलो करनी है आरए और डीसी के लिए। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले आपको ये तीनों ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रियल सीक्वेंसेस एंड इनफाइनाइट सीरीज, ये दोनों कहीं से पढ़ लेना है। अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो नहीं, कहीं से भी नहीं पढ़ा हुआ तो अगर आप बुक से भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, ठीक है। अदरवाइज मैंने करवा रखी है वैसे भी। देखो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 42 वीडियोस मिलेंगी। इधर देखो ये फुल प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर आप जाकर के देखोगे तो 42 वीडियोस के अंदर रियल सीक्वेंसेस तो मैंने कंप्लीट करवा रखी है, काफी डिटेल से करवा रखी है, ठीक है। डीसी जो है वो चल ही रहा है अभी, क्वेश्चन वगैरह मैं बना ही रहा हूँ जैसे जैसे मेरा टाइम निकलता है। जीटी के लिए आपको क्या करना है, जीटी के लिए आपको एक बुक है गैलियन, सबने सुना है, ठीक है। सुनते सब है, करता कोई नहीं है। गैलियन फॉलो करना है, फॉलो किस तरह से करना है वो भी बताता हूँ। और एक आती है डमिट 40, डमिट 40। गैलियन को आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए यूज करना है। क्या करना है गैलियन से, ओनली आपको प्रॉब्लम्स लगाने हैं। डमिट 40 से भी आपको प्रॉब्लम्स लगाने हैं। अब आप पूछोगे कि जीटी के कॉन्सेप्ट कहां से करें, ऑब्वियस क्वेश्चन है, पूछोगे जीटी के कॉन्सेप्ट कहां से करें। तो मुझे ये बताइए कि कितने लोगों का जीटी कंप्लीट नहीं है अभी, कितने लोग ऐसे हैं। हम जीटी करवाएंगे तब तक बहुत लेट हो चुका होगा अगर आप पहले से ही नहीं कर चुके। देखो मैं करवाऊंगा सबसे लास्ट में, जब कंप्लीट हो जाएगा कोर्स उसके बाद में मैं जीटी करवाऊंगा, क्योंकि जीटी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट रटने वाले होते हैं, तो इसलिए मैं सबसे लास्ट में करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको जीटी पढ़ना है कहीं ना कहीं से और उन्होंने सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं ले रखा किसी इंस्टीट्यूट का, कितने लोग ऐसे हैं प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए।
आशीष, संचिता, निशांत, विशाल, विजेंद्र, 5 लोग हैं बस जिनको जीटी पढ़ना है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कल से स्टार्ट करूंगा सागर सर से। ठीक है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जीटी पढ़ करके क्वेश्चंस कहां से लगाने हैं मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। गैलियन बुक से क्वेश्चन लगाने हैं एंड उसके बाद में डमेट फूटी बुक से क्वेश्चन लगाने हैं। इन दोनों बुक के प्रॉब्लम्स अगर आपने लगा लिए तो आपके पास में इतना इनफ कंटेंट हो जाएगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई और बुक लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेस्ट सीरीज आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एलए के लिए आप क्या करेंगे, एलए के लिए एक बुक आती है फ्रेडबर्ग, और एक आती है हॉफमैन कुंज, हॉफमैन कुंज। ठीक है, हर एक टॉपिक के लिए दो दो, इसके लिए मैंने 3 बुक बताई है, इसके लिए मैंने 2 बुक बताई है, इसके लिए मैंने 2 बुक बताई। तो सबसे पहले आप फ्रेडबर्ग खरीद लीजिए, हार्ड कॉपी खरीद लेना भाई, पीडीएफ से काम नहीं चलता है, मैं देख चुका हूं पढ़ के। जिसका काम चल जा रहा है वो पीडीएफ से भी पढ़ सकता है। जहां तक है, पीडीएफ से पढ़ना हार्ड होता है। पीडीएफ से आप थोड़ी देर पढ़ते हैं, देन उसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट बाद में आप जाकर के इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। फ्रेडबर्ग इजी है, कंसेप्चुअल है, ये आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा। आपको फ्रेडबर्ग से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने, थोड़ा टफ बुक बताएं भाई, पहले आप फ्रेडबर्ग और हॉफमैन कुंज दोनों ट्राई कर लीजिए, क्वेश्चंस कर लीजिए कंप्लीट। लैपटॉप से पढ़ सकते भैया हैं जीटी की पीडीएफ। थ्योरी, क्या कह रहे हो? जीटी जीटी की की थ्योरी कहाँ से करें? जीटी की थ्योरी देखो, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है कहीं से, कहीं से, है ना, तो आप वहां से कर सकते हैं। अदरवाइज जीटी के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर आप हमारे पैरेलल चलना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, जीटी हम करवाएंगे और एकदम बिल्कुल क्लास इन क्लास ही आपको लर्न करवा दिया जाएगा सब कुछ। क्योंकि देखो, पिछली साल मैंने जैम की प्रिपरेशन की है, ठीक है, अब मेरे पास में नोट्स भी हैं और अपनी खुद की ट्रिक्स भी हैं बनाई हुई। तो उन ट्रिक्स से क्या फायदा होता है, जीटी में रिजल्ट्स ज्यादा होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, विशाल कुमार इज सेइंग, आई थिंक 90% सही कह रहे हैं विशाल। ठीक है, स्पून फीडिंग बिल्कुल सही है जीटी के लिए, ओनली जीटी के लिए। ठीक है, मैं भी वही करवाने वाला हूँ। तो जीटी में रिजल्ट्स ज्यादा होते हैं ना भाई, जीटी में रिजल्ट्स आपके बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है, और याद लास्ट टाइम में किया जाए तो ही अच्छा है। क्योंकि अभी अगर आप जीटी कर भी लोगे ना, तो लास्ट तक आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इतना सारा है जीटी में कि आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो लास्ट में हम जब 2 महीने बचेंगे तो एक महीना, एक मतलब जैसे फरवरी में पेपर है, दिसंबर नवंबर में स्टार्ट करेंगे जीटी, नवंबर में जीटी को कंप्लीट कर देंगे पूरा एकदम लर्न करके, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से, जिस तरह से हम 11th 12th में करते थे। ठीक है, लर्न करना, बाकी सब चीजों में लर्न करने वाली चीजें नहीं होती है, जीटी में थोड़ा सा आपका लर्न पोर्शन ज्यादा होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब ओके। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको किस तरह से लगाने हैं भाई, देखो, अब थ्योरी आपकी अगर पढ़ी हुई नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि रियल एनालिसिस जो है उसके अंदर रियल सीक्वेंसेस की थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर जाकर के एसके मापा जो प्लेलिस्ट देखेंगे, मैंने काफी बार शेयर भी की है, लोग ध्यान ही नहीं देते, है ना। प्लेलिस्ट के अंदर 42 वीडियोस हैं। इसमें आप, इसमें क्या है, इसमें मैं बताता हूँ। एसके मापा में जितनी भी वर्कड एग्जांपल्स हैं, सारे वर्कड एग्जांपल्स करवाए हुए हैं, सारी एक्सरसाइजेज करवाई हुई हैं रियल सीक्वेंसेस की। ठीक है, तो इनके अंदर ही मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है, सेपरेटली नहीं है, इनके अंदर ही मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है और बहुत ही डीपली समझाया है। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ में थे, एक बार यहाँ पर अनम्यूट करके बोलेंगे?
एक बार अनम्यूट करके बोलेंगे कौन कौन मेरे साथ में ये सीरीज कंप्लीट की है, किस किस ने, और किसको कितना फायदा हुआ है। मैंने किया है। आपने किया है तो आपको आपको लगता है कि इस प्लेलिस्ट के अलावा मतलब कहीं से कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, मतलब प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा सारा। यस यस, बेनिफिशियल है बहुत। ठीक है, दिवाकर भी हमारे साथ में थे, दिवाकर भी बता सकते हैं। दिवाकर शायद लाइब्रेरी में है इसलिए वो अनम्यूट नहीं कर रहे, टाइप करके बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो, कोई बताए ना बताए आप खुद से जाकर के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ छुपाने वाली चीज है, आप खुद से जाकर के देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आरए की बात खत्म हुई, खत्म नहीं हुई अभी। रियल आपका क्या बचता है वो, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज जैसे ही डीसी खत्म होगा, इनफाइनाइट सीरीज आपका शुरू हो जाएगा। अब डीसी खत्म कब होगा, क्लासेस चल नहीं रही है, ये सब क्वेश्चंस आपके होंगे। ठीक है, देखो भाई, मैं खुद कर रहा हूँ टीआईएफआर की प्रिपरेशन, आपको मैंने बता रखा है अच्छे से। ठीक है, मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं दे देता हूँ क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, फिलहाल तो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ डीसी की प्रॉब्लम्स, डीसी में जो लिमिट है, लिमिट की प्रॉब्लम तैयार कर रहा हूँ एएमएस वगैरह बुक से, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम जिसमें आप फंस जाओ, कॉन्सेप्ट ऐसे हो जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हो लगाने का, थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करे, इस टाइप के क्वेश्चन से। ठीक है, तो उन पे मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो जैसे तैयार होंगे मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। आप इस भरोसे में मत रहिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे नो डाउट, बहुत सारे होंगे, लेकिन आप खुद के तरफ से भी आपको करने पड़ेंगे। ये जो मैंने बुक्स का नाम बताया है, फंसा नहीं, अरे आपको जबरदस्ती नहीं, अजीब बंदा है फंसा रहा है, विशाल कुमार कौन फंसा रहा है भाई। आई एम बट इट वाज वेरी हेल्पफुल, वी गॉट एवरीथिंग फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिस। हाँ भाई विशाल कुमार, अगर आपको लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, आप वैसे भी जेल से फरार रहते हैं तो आप यहाँ से भी फरार हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको हमें हम पर विश्वास नहीं है कि हम ऐसे ही हवा में बातें करते हैं, जो बुक्स मैंने बताई है, अगर आपको कोई टीचर ऐसे बोलता है कि ये बुक्स सही नहीं है, इनको मत पढ़ो, है ना, ऐसा कोई कहता है आपको, तो हो सकता है आपको सही लगता होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक्स पढ़ने के बाद में, ये बुक्स पढ़ने के बाद में, पढ़ने का मतलब ये है कि इन बुक्स में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स के अंदर वैरायटी है, तो उन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को करने के बाद में एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप नए प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओगे, और नए प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से फेस कर लोगे तो फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। एग्जाम में जो डर होता है, जो पैनिक आप हो जाते हो एग्जाम, वो डर खत्म हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है डर खत्म करना। ठीक है, मेरी डीपी भी आप देख सकते हो अभी फिलहाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। डर को जला डालना है, और डर कब जलेगा, जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कब अच्छी होगी, जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स लगाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आप कब लगाएंगे, जब आप शुरू करेंगे। शुरू कब करेंगे, जब आपका थ्योरी पढ़ी हुई होगी। थ्योरी पढ़ो सबसे पहले जा करके, थ्योरी को ज्यादा टाइम मत दो, बस एक बार रीड कर लो। आप अगर देखो, अगर आपकी थ्योरी नहीं भी पढ़ी हुई है, अगर आपने किसी टीचर से नहीं भी पढ़ा है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ एक निंजा टेक्निक बताता हूँ आपको। आप किसी भी टीचर से अगर नहीं पढ़ना चाहते थ्योरी, स्पेशली अगर थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते किसी भी टीचर से, तो मैं आपको बताता हूँ कि एस के मापा जो बुक है, एस के मापा बुक है, उसमें आप रियल सीक्वेंसेस खोलिए। ठीक है, उसकी जो थ्योरी दी हुई है ना, उसको जस्ट रीड कीजिए। अगर आपको 10% भी समझ आ रहा है तो ठीक है, 90% आपको समझ नहीं आ रहा है, 10% आ रहा है, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। मैं अभी भी कह रहा हूं नो प्रॉब्लम। 10% समझ आ रहा है, 90% नहीं आ रहा है, आप एक बार रीड कर लो, बस दैट्स इट। अब रीड कर लिया, अब आते हैं वर्कड एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हाथ धो करके साबुन से अच्छे से मुंह धो करके, चाय वाय जो पीनी है पी करके, अब बैठिए शांति से बुक खोल करके, और
वक्त एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए कि वहां हो क्या रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को सोल्व किस तरह से किया है इस बुक में। ठीक है, आप एक क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। पहला क्वेश्चन करने में आपको लगेगा, मान लो आपको आधा घंटा लग गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आपको लग गया मान लो 20 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करोगे, धीरे धीरे टाइम जो है कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। देन उसके बाद में आएंगी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तो आपके पास में है नहीं, अब उसमें जाएगा आपका पूरा पूरा दिन। भाई देखो, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप बिना अटेम्प्ट किए ये जो सीरीज है, ये जो अभी मैंने प्लेलिस्ट जो आपको दिखाई है, ये वाली प्लेलिस्ट, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये प्लेलिस्ट आप तभी देखना जब आपने खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, फंस जाओगे अच्छे से, नहीं आ रहा, बिल्कुल फंस गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तब जाकर के सॉल्यूशन देख लो एंड वीडियो को कर दो बंद, जाकर के खुद से ट्राई करो। समझ पा रहे हो? अगर आप ये वाली अप्रोच रखते हो, एफर्ट लगाने वाली अप्रोच रखते हो, अपने आप को पुश करने वाली अप्रोच रखते हो, देन यू आर गोइंग टू आईआईटी विद अंडर 50 रैंक। कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अभी अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसको एडिट भी नहीं करने वाला। ठीक है, अगर मैं गलत कह रहा हूं कुछ तो मैं एडिट भी नहीं करूंगा, वो जो आप जो बोलेंगे ना वो एज इट इज यूट्यूब पे जाएगा, आप बोल सकते हैं जो भी आपके मन कर रहा है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो किसी को कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है। ये अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच आपको आईआईटी लेकर के जाएगी, ये अप्रोच आपकी अंडर 50 रैंक लेकर के आएगी। ये अप्रोच पुश करने वाली अप्रोच खुद को, कि हाँ आज मेरे से 5 क्वेश्चन हुए, कल मेरे को 7 करने हैं, कल मेरे से 7 हुए, परसों मेरे को करने 10, और करने हैं वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको कि आप इस तरह से एसके मापा से करेंगे। एसके मापा कंप्लीट करने के बाद में नंबर आता है बार्टले, बार्टले के प्रॉब्लम आप करेंगे। बार्टले के करने के बाद में नंबर आता है रूडिन, रूडिन के करेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए आप चाहे इस बुक को फॉलो कर लो, चाहे इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, तीनों बुक में से आप सेलेक्ट कर लो जो आपको सही लगे, उसमें से आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ रीड कर लो। सिर्फ क्या करना है आपको? रीड करना है। रीड भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो रीड करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि मैं कौन सा साइकोलॉजी गेम खेल रहा हूँ आपके साथ में, कि मैं रीड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, हाँ मैंने कर लिया सब, विशाल कुमार मैंने सब कर लिया, मैंने पीएचडी कर ली, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, मैंने मतलब रिसर्च कर दी पूरा एकदम, रामानुजन की इक्वेशन सोल्व कर दी मैंने सब कुछ। यार कैसी बात कर ली हो, मैंने कहाँ से कर लिया सब कुछ, मैं भी कर ही रहा हूँ ना भाई साहब के साथ में, बट मुझे अप्रोचेस पता है सारे। ठीक है, देखो बार बार रीड करेंगे तब माइंड में थोड़ा थोड़ा जाएगा, नहीं नहीं नहीं, बार बार रीड करने की जरूरत। देखो अब मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ कि हम्म, किसी के पास में, यार रुको एक सेकंड, देखो बार्टले की पीडीएफ मेरे पास शायद पड़ी हो। एक मिनट रुको, मैं सर्च करके आपको तरीका बता देता हूँ एक बार किस तरह से करना है। मिल गई। दिख रही है, बुक दिख रही है सबको? जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम समझ जाएंगे। मेरे पास है पीडीएफ, दे दी, खुद से तसल्ली देने के लिए। खुद से तसल्ली नहीं, अरे ये माइंड गेम खुद के साथ में नहीं। देखो इस माइंड गेम का खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको कुछ भी भ्रम में नहीं रखता, इल्यूजन में नहीं रखता। देखो कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, उसमें मैं आपको समझाता हूँ कोई चीज। देखो एक सेकंड रुको, रियल सीक्वेंसेस की ही बात कर रहे हैं तो वही खोल लेते हैं डायरेक्ट, एक बार इंडेक्स देख लेते हैं कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा एक बार आपको लाइव में करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आप वही, ये वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ये वाली पीडीएफ मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जिसको चाहिए वो मुझे एक बार डीएम कर देना, क्योंकि ग्रुप पे ऑलरेडी भेज रखा है मैंने। ठीक है, जो बाद में ऐड हुए हैं वो मुझे एक बार डीएम कर दे, मैं उनको भेज दूंगा। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, पेज नंबर 54 से स्टार्ट है ना, 54, रियल नंबर ये क्या आ रहा है, पीछे चलता है।
देखो ये रियल सीक्वेंसेस टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब देखो आपको क्या करना है ना, आपको इसको रीड करना है एज इट इज, जो चीजें दी हुई है उसको रीड करना है, दैट्स इट। आप दिख रही है, आपको दिख रही है सबको, स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? ओके, देखो आपको किस तरह से करना है, जैसे डेफिनेशन दी हुई है, ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज ए फंक्शन और मैपिंग ऑन द सेट, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज रेंज इज कंटेन्ड इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। बस इतना रीड करना है, उसके बाद में ये जो लिखा हुआ है इसको रीड करना है, ये जो लिखा हुआ है इसको रीड करना है, जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आप एग्जांपल नंबर 1 पर। इफ p बिलोंग टू r, एक रियल नंबर है, द सीक्वेंस b इज इक्वल टू b b b b, all of those terms are equal, b is called a constant sequence b। यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, इसको रीड कर लिया, ओके आगे बढ़ जाओ। उसके बाद में ये जो दिया हुआ है इसको एक बार रीड कर लो, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाओ। इसको रीड करोगे, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाओ। इस तरह से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे। देखो ये फिबोनाची जो सीक्वेंस है उसको, वो तो अभी मैंने अपने टेस्ट में भी दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे 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 करते रहोगे, तो उसके बाद में आएंगी थ्योरम्स। थ्योरम्स आप एक बार पढ़ो, प्रूफ एक बार पढ़ो, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक, बस पढ़ लो एक बार। उसके बाद में जब आप प्रॉब्लम्स लेकर के बैठोगे घंटों घंटों तक, तो आपको वापस से कॉन्सेप्ट के पास में आना पड़ेगा, फिर से प्रॉब्लम में जाओगे, फिर से कॉन्सेप्ट में आओगे, फिर से प्रॉब्लम में जाओगे, फिर से कॉन्सेप्ट में आओगे, तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट अपने आप ही सही हो जाएगा। देखो ये आ गई एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज में बोल रहा है द सीक्वेंस एक्शन इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर द nth टर्म, राइट द फर्स्ट 5 टर्म। भाई फर्स्ट 5 टर्म तो आराम से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सीक्वेंस में। इसमें क्या करना है, गिव फॉर्मूला फॉर nth टर्म, भाई nth टर्म भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविज इंडक्टिवली डिफाइंड सीक्वेंसेस, इसके भी फर्स्ट 5 टर्म्स वगैरह कुछ ऐसे निकालने हैं। लिमिट निकालने के लिए देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको जैसे लिमिट थ्योरम्स आ गई, अब इसकी एक्सरसाइज जो होगी उसके अंदर अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे। तो धीरे धीरे आप पूरा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो आप अपने आप ही अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करोगे खुद से ही। समझ पा रहे हो मैं किस डायरेक्शन में आपसे बात कर रहा हूँ, कौन सी डायरेक्शन आपको देना चाह रहा हूँ? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि इस डायरेक्शन में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे अंडर 50 रैंक आनी तय है? किस किस को ऐसा नहीं लगता है? एक बार मुझे हैंड रेज करके बता दो किस किस को ऐसा नहीं लगता है कि अगर ये अप्रोच रहेगी तो अंडर 50 तो क्या अंडर 100 भी नहीं आएगी। किसको लगता है? विशाल कुमार को लगता है। विशाल कुमार आप अपना डाउट मुझे बता दो कि आपको क्या लगता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब छत से उल्टा लटक के अगर पढ़ोगे तो आप टॉप 10 में आओगे या फिर कैसा, मतलब क्या करके पढ़े? विशाल कुमार आपने हैंड रेज किया है तो अपने हैंड रेज को जस्टिफाई कीजिए। उस बुक के क्वेश्चन थ्योरेटिकली होते हैं, एक सेकंड रुको मुझे पढ़ने दो क्या करें, होते हैं एंड जैम में क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं। भाई देखो ट्रिकी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले थ्योरेटिकली क्वेश्चंस भी तो कंप्लीट होने चाहिए ना। देखो ट्रिकी क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले आप लेवल 1 भी तो करोगे ना यार। अच्छा आप लोगों ने, कितने लोगों ने वो जो पहले एक गेम आता था ना, क्या नाम उसका, स्नेक वाला गेम आता था नोकिया में, छोटे वाले मोबाइल में, उसमें लेवल्स आते थे, याद है आपको? उसमें पहले लेवल को कंप्लीट किए बिना क्या आप दूसरे लेवल पे चले जाते थे? तो पहला लेवल ये है कि आप बुक के क्वेश्चंस कीजिए, पहला लेवल ये है कि पहले आप बुक का क्वेश्चंस कीजिए, देन ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए आपको एएमएस की प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? एएमएस की प्रॉब्लम्स के लिए मैं हूं, मैं बना रहा हूं एएमएस की प्रॉब्लम्स। पहले आप बार्टले तो सोल्व करो, एसके मापा तो सोल्व करो, रूडिन तो सोल्व करो। ये सोल्व करने के बाद में एटलीस्ट आपके अप्रोचेस तो क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे ना। ट्रिक की प्रॉब्लम डायरेक्ट आप लगाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, ट्रिक के प्रॉब्लम लगाने चले, ऐसा थोड़ी ना होगा विशाल। आई थिंक आपका क्लियर है। देखो यहाँ पर किसी को भी इल्यूजन में नहीं रखा जा रहा है। अगर कोई भी ऐसा ऐसा लग रहा है किसी को कि किसी को फंसाया जा रहा है, इल्यूजन में रखा जा रहा है, फालतू की बात की जा रही है, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, यहाँ पर टाइप करके बताइए। खुला आपको मतलब खुला चैलेंज है, किसी को भी, कोई भी यहाँ पर आकर के अपना
जो स्टेटमेंट है वो रख सकता है कि नहीं भैया आप इस डायरेक्शन में गलत बता रहे हो, आप ऐसे बताइए। कोई भी, अगर मैं गलत बता रहा हूं। कितने लोग एग्री नहीं करते हैं, हैंड रेज कीजिए, कितने लोग एग्री नहीं करते हैं? नहीं करने वाले एक बार हैंड रेज कर दो। इट मीन सारे लोग एग्री करते हैं। तो इस तरह से आपको लगानी है प्रॉब्लम्स। अब आते हैं आपकी पढ़ाई के ऊपर। भाई पढ़ाई जो है, देखो प्रॉब्लम का सोल्व हो गया, किस तरह से लगानी है आपको। अब इन प्रॉब्लम्स के साथ में ना आपको घुल मिल जाना है भाई। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम लेके बैठे, एक प्रॉब्लम नहीं आया और आपने छोड़ दिया। भैया अगर इसके मापा कर लूं और टिप्स आईआईएम और सागर सर के क्वेश्चंस लगा लूं तब सही नहीं है क्या? देखो सही है या नहीं है ये चीज कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि देखो डिप्स के प्रॉब्लम और सागर सर के प्रॉब्लम अब दोनों ही अच्छे होते हैं, है ना। एस के मापा में भी प्रॉब्लम अच्छी है, सागर सर भी प्रॉब्लम बहुत बढ़िया बनाते हैं, और डिप्स वाले तो मतलब अलग ही वैरायटी के प्रॉब्लम देते हैं। तो तीनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। तो आप तीनों लगा लोगे और बोलोगे सही है क्या? नहीं। और ये तीनों कंप्लीट कर लो देन, और मतलब आपको लिमिट की तरह काम करना है। आप ऐसा नहीं आपको ऐसा नहीं बोल देना है कभी भी कि आपने डीसी कंप्लीट कर लिया है। आप हमेशा ऐसे बोलते रहेंगे कि मैं डीसी कंप्लीट कर रहा हूं, कर रही हूं। मतलब जितना हो सके उतना आपको करना है। अब जैसे ये प्रॉब्लम हो गई, मान लो आपने एस के मापा कंप्लीट कर ली, देन उसके बाद में आपने रूडिन लगा ली, देन उसके बाद में आपने लगा ली बाटले लगा ली, देन उसके बाद में आपने सागर सर के सारे एमटीपीज हैं, असाइनमेंट्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी लगा लिए, देन उसके बाद में आपने डिप्स के आईआईएम के भी लगा लिए। आपके पास में इतना टाइम बचेगा कहाँ, मुझे तो ये बता दो। मैक्सिमम करना है, लेकिन ऐसे देखो मैक्सिमम वाले लोग भी आईआईटी नहीं पहुंचते, मैं आपको बता दूं। मैक्सिमम आपको किस डायरेक्शन में करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम आपको करना है वैरायटी, वैरायटी इज मस्ट, वैरायटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई मान लो आप में से सभी लोग अपने आप को अज्यूम करो कि आप अभी आई 25 का पेपर कौन बना रहा है? 25 का पेपर कौन बना रहा है? कौन सी आईआईटी बना रही है? दिल्ली, ठीक है। मान लेते हैं कि आप आईआईटी दिल्ली के मैथ्स के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर प्रियांशी, प्रोफेसर दिवाकर। बॉम्बे है या फिर दिल्ली है? एक जना बताओ यार, तो सही बताओ। दिल्ली है शायद यार, बॉम्बे नहीं है। ठीक है दिल्ली है ना। मान लेते हैं विशाल आप प्रोफेसर हो, आईआईटी दिल्ली के आप प्रोफेसर हो, ठीक है, प्रोफेसर विशाल कुमार। आप जो है प्रॉब्लम सेट कर रहे हो जैम के लिए। अब आप क्या करोगे? आप जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उन बुक्स को उठाओगे, उन बुक्स में से प्रॉब्लम्स देखोगे, उन प्रॉब्लम्स में से हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स निकाल करके उनमें हेर फेर करोगे, खुद के डायरेक्शन से कुछ डालोगे, कुछ निकालोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे उसके अंदर, एंड देन उसको डाल दोगे किसमें? जेम में। भाई ऐसे तो फिर आईआईटी बर्बाद हो जाएगा आपके चक्करों में। आप जैसे बंदे नहीं चाहिए। तो आप प्रोफेसर मत बनना, है ना, क्योंकि अगर आप बन गए तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। वो सर थोड़ा बहुत डाउट था, आपने ये बोल दिया, विश्वास हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखो। अब वैरायटी जो है ना, वैरायटी वो बहुत जरूरी है। वैरायटी की प्रॉब्लम अगर आप लगाते हो तो आपके अंदर का जो डर है, जो भय है, वो निकल जाएगा। जब आप 8 फरवरी को एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी कि क्यों हमें वैरायटी के प्रॉब्लम लगाने के लिए भैया बोल रहे थे। ठीक है, एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स लगाते गए, वो फिर बोरिंग भी हो जाता है और वो काम का भी नहीं है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में आपको नेक्स्ट पे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जैम का सिलेबस इतना कम भी नहीं है कि आप बहुत जल्दी ये सब करके फ्री हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरी साल बार बार रिपीट करके मेहनत करते रहना होगा। और प्रॉब्लम्स एक बार लगा लिए तो क्या आपकी लर्न हो जाएगी? ये भी भूल जाओ। देखो आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि एक बार आपने एस के मापा लगा ली, एक बार आपने बाटले लगा ली, ये बाटले है, ये बुक क्या है? बाटले। ये आपने मान लो सारी प्रॉब्लम्स आपने लगा ली, ये लगा लिया, ये लगा लिया, ये लगा लिया, ये सारे लगा लिए। अब 1 महीने बाद जब आप एलए पढ़ रहे हो या जीटी पढ़ रहे हो और आपको अचानक से ये प्रॉब्लम दे दी गई,
आसान हुई तो ठीक है, अगर ये ट्रिकी थी और आपने इसको ध्यान से नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, तो क्या आप कर पाओगे? कोई बोला आईआईटी दिल्ली, कोई बोला आईआईटी बॉम्बे। भाई देखो, कोई सी भी आईआईटी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हर आईआईटी के लिए तैयार हैं। ठीक है, हर कोई भी आईआईटी पेपर सेट करे, हम प्रिपेयर रहें। ठीक है, यही अप्रोच रहनी चाहिए हमारी। ओके, प्रॉब्लम का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अरे भाई, न्यू क्वेश्चंस तो करते ही रहोगे, रिवीजन का मेरे से मतलब यार कैसे समझाऊं? देखो, आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करोगे तो उनका आपको पूरा नोट्स भी रखना है अपने साथ में। ऐसा नहीं है कि आप हवा में, मतलब स्लेट के ऊपर नहीं करना है भैया, कॉपी खरीद लेना, कॉपी में आपको प्रॉब्लम लिखनी है शॉर्ट में, उसके सॉल्यूशन लिखने हैं, इस तरह से आप लिखना है। ऐसे नहीं कि आप बस सॉल्व करते गए ऐसे, बस उसकी तरह रोबोट की तरह बस सॉल्व किया, पेज को फेंक दिया, बस याद हो गया आपको, परमानेंट माइंड में बैठ गया। ऐसा नहीं है, भूलोगे, भूलोगे देन उसको वापस से रिपीट करना है। आर्टिकल में आईआईटी बॉम्बे था, ठीक है, हो सकता है यार, पता नहीं, बॉम्बे दिल्ली मुझे भी कंफर्म नहीं है, देखो। ठीक है, देख लेना, जो भी आईआईटी है, हमें तो हर आईआईटी के लिए तैयार रहना है यार, कोई भी बना है, हमें तो जैम के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा ये वाला, कि कैसे लगानी है, और रिवीजन किस तरह से करते रहना है। इसके लिए कितने लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि प्रॉब्लम्स के रिवीजन किस तरह से करते रहना है। तो जो जो कंफ्यूज है, एक बार हैंड रेज कर दो प्लीज। ठीक है, एक बार आपने प्रॉब्लम लगा ली, ठीक है, इधर देखो, आज मान लेते हैं आज ट्यूसडे है। ठीक है, आज है ट्यूसडे। यार पहले तो ये बताओ कि आपने डायरी खरीदी या नहीं? मैंने बोला था आपको एक डायरी खरीद लो, आपने खरीदी या नहीं? डायरी खरीद लो भाई, डायरी नहीं तो कॉपी खरीद लो, बहुत जरूरी है। अपना कच्चा चिट्ठा, अपना सब कुछ जो आप कर रहे हो डे पर डे, अपना एनालिटिकल, जो आपका ये अपना एनालिटिक्स जो है वो आपके पास में रहना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि आपने एक दिन में क्या किया, क्या नहीं किया। नहीं आया, कैसे लिखे समझ नहीं आया मतलब? आपने इतने दिनों से बताया क्यों नहीं? भैया है, लेकिन कैसे लिखूं समझ नहीं आया। इतने दिनों से आपने मुझे बोला क्यों नहीं कि कैसे लिखना है? आपने बहुत पहले बोल देना था ना कि कैसे लिखना है। तो यार, ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत कीजिए। डायरी में वो लिखो जो करना है आपको पूरे दिन। मैंने बहुत डिटेल में बताया था, टारगेट लेकर के, और प्रैक्टिकल टारगेट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो डायरी आपने ले ली है, ठीक है, उस डायरी में एक पेज के ऊपर एक दिन का ही रहना चाहिए, दूसरे पेज पे दूसरे दिन का। ऐसा ऐसा कंजूसी मत करना कि यार एक आधे पेज में एक दिन का आ गया, उसके बाद में अगले दिन का इस पेज में लिख लेते हैं, नहीं। एक पेज में सिर्फ एक दिन का, छोटी ले लो डायरी, अगर ज्यादा बड़ी नहीं ले सकते। आपका ज्यादा से ज्यादा 70 80 90 100 रुपए, 70 से 100 के बीच में डायरी आ जाएगी, या फिर मोटी कॉपी ले लो क्लासमेट कैमलिन वगैरह की, अच्छे अच्छे पेजेस की कॉपी ले आप, छोटी वाली A4 साइज की मत ले। A4 ले फिर वही आपका पूरा पेज उसमें खाली पड़ा रहेगा। A4 साइज मत ले, छोटी जो आती है ना बच्चों वाली कॉपियां, वो ले लो। ठीक है, बच्चों वाली कॉपियां ले लो, थोड़ी सी मोटी हो, थोड़ी सी साइज में मोटी हो, ज्यादा पेजेस हो। उसके अंदर पहले पेज पे आप लिखो कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपने मान लो पहले एक पेज पे आपने लिखा था कि आपने एस के मापा की, आपने एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली, कंप्लीट कर ली। अब कंप्लीट तो कर ली आपने, मान लो आपने सुबह लिखा और शाम को आपने लिख दिया कंप्लीट। सुबह अपने आपने टारगेट लिखा था कि कंप्लीट करनी है, और शाम तक आपने सच में कर भी लिया कंप्लीट। तो ये आपके लिए पहली बात तो एक विक्ट्री है, खुद के लिए क्लैपिंग कर लो पहली बात तो। ठीक है, खुद के लिए ताली बजाना बहुत बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, खुद को कॉन्फिडेंस मिलता है। खुद के लिए क्लैपिंग करके कंप्लीट लिख लिया, ठीक है। अब कंप्लीट के बाद में यहां पर एक रिमाइंडर लिख दो। रिमाइंडर में आप ये लिखो कि इसको आज से
4 दिन या 5 दिन बाद में रिवाइज करना है। इन प्रॉब्लम्स को जस्ट रिवाइज करना है, वापस से करना नहीं है। अब देखो 1.1 जो प्रॉब्लम है, मान लेते हैं 1.1 के अंदर आपके 15 प्रॉब्लम्स थे। ध्यान से सुनना इस बात को। 1.1 में 15 प्रॉब्लम्स थे। 15 प्रॉब्लम्स को करने में आपको लग गए 4 से 5 घंटे। कितने टाइम लग गया? 4 से 5 घंटे। अब 4 से 5 घंटे दोबारा तो नहीं दे सकते ना भाई इन प्रॉब्लम्स को, बताइए। अब दोबारा तो नहीं दोगे ना इन प्रॉब्लम्स को 4 से 5 घंटे। तो अब क्या करना है आपको? अब जब आप यहाँ पर कंप्लीट लिखोगे उसके नीचे आप रिमाइंडर लिख लो, और रिमाइंडर में आप वो डेट डाल लो। कौन सी डेट? जिस दिन आप ये रिवीजन करने वाले हो। और डेट के आगे आप यहाँ पर लिख लो कितनी देर के अंदर रिवीजन करने वाले हो। जैसे कि 4 से 5 घंटे में आपने ये प्रॉब्लम्स किए थे, तो यहाँ पर आप डाल लो 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर अंदर आप ये सारी प्रॉब्लम्स का रिवीजन कर दोगे। रिवीजन इन द सेंस कि आप उनको एक बार कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर लोगे कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, इसमें ये लग रहा है, ठीक है, इसमें ये लग रहा है, ठीक है, इस तरह से ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बोलते जाना है। कर लिया। अब उससे हुआ क्या? पहले आपने कर रखे थे अच्छे से, 4 से 5 घंटे देके पूरा एफर्ट मार दिया था आपने अच्छे से। उसके बाद में आपने 30 मिनट फिर से इसमें दे दिया। अब 30 मिनट जब आप दे दिए तो वो 30 मिनट आपने किस दिन दिए, उस दिन के लास्ट में आप छोटा सा रिमाइंडर फिर से डाल दो। और इस बार आप डालो 10 दिन का, 10 दिन बाद का रिमाइंडर डालो। और एक स्टिकी नोट्स करके आते हैं, स्टिकी नोट्स। देखो एक तो आते हैं इस टाइप के, ठीक है, और एक आते हैं इस टाइप के। तो आपको लेने हैं ये वाले। आपको कौन से लेने हैं? ये स्क्वायर वाले आपको नहीं लेने। आपको लेने हैं ये जो पट्टी टाइप के आते हैं ना स्टिकी नोट्स, वो वाले नोट्स आपको लेने हैं। अब उसमें प्राइस, अरे यार आ जाएंगे 30 35 40 रुपए के, और क्या है। ठीक है, तो स्टिकी नोट्स पे आप लिख करके अपना रिमाइंडर कि इस दिन करना है, और जिस दिन कर लो उसको हटाकर भी फेंक देना। ऐसा नहीं कि वो लगा ही जाए, वो लगा रहेगा तो डिस्टर्ब करेगा। जैसे आपने मान लो 30 मिनट वाला रिमाइंडर डाला था कंप्लीट के नीचे, तो यहाँ पर एक स्टिकी नोट्स लगा करके आपने डेट डाल दी और 30 मिनट लिख दिया किस डेट को करना है। और वो डेट जो है आप जा करके अपने मोबाइल के अंदर, आजकल तो अच्छा फीचर है, कैलेंडर के अंदर जा करके आप अपना रिमाइंडर लगा सकते हो। रिमाइंडर में आप लिख सकते हो कि ये मुझे रिवाइज करना है, तुरंत कर दिया। रिमाइंडर कंप्लीट हो गया, फोन में भी कंप्लीट टिक कर दो, यहाँ पर स्टिकर वगैरह को निकाल करके फेंक दो, और जहां पर आपने रिमाइंडर लिखा था वहां पर एक ऐसा लाइन खींच दो उसको। जैसे आपने यहाँ पर लिखा था रिमाइंडर ऐसे करके, उसको एक ऐसे लाइन खींच दो या फिर ऐसे टिक लगा दो। तो उस टिक से भी बहुत आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार हाँ ये आपने कंप्लीट कर रखा है। तो इस तरह से थोड़ा सा माइंड गेम भी खेलना है खुद के साथ में। तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। ठीक है, अलार्म लगा लो, आप रिमाइंडर लगा लो, इस तरह से आपको रिवीजन, मतलब देखो ये तो मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। अब अब मेरा जो विश्वास है ना वो स्पून फीडिंग में नहीं है। अगर मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर पूरा डिटेल में बताने लग गया तो उसका मतलब है कि मैं आपको स्पून फीडिंग करवा रहा हूँ। आपका प्लान बता दीजिए। एक सेकंड तो आपका एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहे हो। आपका प्लान बता दीजिए पूरे साल का जैम का। भाई देखो पूरे साल का कोई प्लान नहीं होता है, ठीक है। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि अगर मेरे साथ में रहोगे तो मैं आपके इतना पीछे पड़ा रहूंगा, इतना इरिटेट करता रहूंगा, या तो आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, ग्रुप को छोड़ के चले जाओगे, ठीक है, या फिर आप अंडर 50 के लिए पूरी पूरी मेहनत करो। अच्छा फील होगा कि मैंने कितना किया। हाँ अच्छा फील हो, ये फीलिंग, यही तो बात है, अपने खुद के साथ में भी थोड़ा सा गेम खेलना है। भैया एक प्रॉब्लम है कि कोई क्वेश्चन के सॉल्यूशन कहाँ से निकाले, हेल्प जैसे मॉक के सॉल्यूशंस। अच्छा देखो कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे निकाले, मैंने बहुत पहले बताया था, आप ग्रुप्स पे भेजो। एक बंदा है जेरी, बहुत हेल्प करता है, उसको भेज दो डायरेक्ट, कभी ना कभी तो वो बता ही देता है। मतलब वो भी बिजी है, बता देता है, लेकिन यार वो बहुत बढ़िया बंदा है, वो बहुत हेल्प करता है लोगों की। ठीक है, जेरी भैया लेट करते हैं, मतलब लेट करते हैं भाई। लेट तो यार एक बात बताओ, जेरी जो है वो अभी मास्टर्स कर रहा है आइजर से, है ना, तो उसका भी तो बहुत सारा मतलब टाइम उसमें चला जाता है ना यार। लेकिन लास्ट में वो बता ही देते हैं। तो टाइम तो चाहिए उनको भी, हाँ टाइम चाहिए, ठीक है, बट वो हेल्प करते हैं। नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा, नहीं छोड़ूंगा मैं पीछा। देखो पीछा पीछे की बात नहीं है, आप जो है, मैं जो बता रहा हूँ ना
उस चीज में आप डायरेक्ट विश्वास मत कीजिए। मैं तो यही कहता हूँ कि विश्वास करो ही मत। मैं आपको एक चीज दिखा दूं, लेकिन यार फिर मुझे अपना व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा, फिर सारी डिटेल्स जो है ऑनलाइन हो जाएगी। आ, मैं आपको एक चीज दिखाता आपको। ओशो का नाम सुने? ओशो। ओशो की कुछ लाइंस पढ़ के सुना देता हूँ आपको, अगर आप रिलेट कर पाओ तो। देखो, वो अच्छा बंदा है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, ओशो का नाम सुना है। देखो, एक छोटी सी लाइन, छोटी सी लाइन नहीं, पूरा पैराग्राफ है, वो पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। I do not believe in anything. I do not believe in anything. It is not a question of God. I do not believe in believing. तो यही मैं भी कहूंगा कि आप मेरे कहने से बिलीव मत कीजिए। जो मैं कह रहा हूं, अगर आपको 10% भी लगता है कि सही है, तो आप करके देखिए एक बार। आप करके देखेंगे, आपको सच में लगेगा फायदा हो रहा है, देन आप और करेंगे। भाई, उस बंदे ने अमेरिका को हिला दिया था यार। ओबामा की हालत पतली हो गई थी, ओबामा के ना लूज मोशंस हो गए थे उसकी वजह से। ठीक है, तो बंदा ऐसे ही नहीं है, लग रहा है सही है। लग रहा है सही है, मतलब सही नहीं। कहना क्या चाह रहे हो समझा नहीं प्रियांशी। तुम्हें ही दे देंगे शाम तक सॉल्यूशन। ओके ओके। देखो, मैं उसकी उनकी लाइन पढ़ता हूँ आगे की, अब देखना। My approach is to know, and knowing is totally different dimension. It starts from doubt. It does not start from believing. So just leave the believing. आपको बिलीव नहीं करना है, आपको क्वेश्चनिंग करनी है, डाउट करना है। देखो, डाउट करोगे तो ही आपको असली आंसर्स मिलेंगे। आपको बचपन से, देखो बचपन से हमारी बहुत सारी कंडीशनिंग हो चुकी है। चौराहे पर जाओगे तो भूतनी पीछे पड़ जाएगी, है ना? मतलब क्या ही, मतलब क्या ही बताऊं, है ना? चर्च वालों ने उनके मूवमेंट के कल्ट डिक्लेयर कर दिया था, डिफेम। अब डिफेम भाई, बहुत डिफेम, उस बंदे को बहुत डिफेम किया था लोगों ने। ठीक है, तो आगे देखो। द मोमेंट यू बिलीव इन समथिंग यू हैव स्टॉप्ड थिंकिंग, स्टॉप्ड इंक्वायरिंग। अगर आप किसी चीज को विश्वास कर लेते हो, किसी चीज का बिलीफ आप बना लेते हो, देन यू जस्ट हैव स्टॉप्ड इंक्वायरिंग। आप इंक्वायरी करना रोक देते हो। बिलीफ इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस थिंग टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, बिलीफ जो है ना, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक जहर है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को खत्म कर देता है, बिल्कुल मार देता है। ठीक है, आगे वो बोल रहे हैं ऑल रिलीजन्स आर बेस्ड ऑन बिलीफ। ठीक है, अब हो सकता है काफी लोग एग्री नहीं करते हो उनकी इस बात से। ठीक है, मैं अपना पर्सनल यहाँ पर आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आप मेरे ऊपर करने लग जाओगे कि यार भैया आप तो ऐसे वैसे। ठीक है, मैं जस्ट उनकी लाइन बता रहा हूँ। ऑल रिलीजन्स आर बेस्ड ऑन बिलीफ, ओनली साइंस इज बेस्ड ऑन डाउट, एंड आई वुड लाइक टू रिलीजियस इंक्वायरी ऑल्सो टू बी साइंटिफिक। ठीक है, ऑल्सो टू बी साइंटिफिक बेस्ड ऑन डाउट। So we need not believe, but we can come to know someday the truth of or being and the truth of the whole universe. ठीक है, ठीक है। मैं अपना पर्सनल, ये जो रिलीजियस वाली चीज है, इस पे अपना पर्सनल कुछ भी नहीं दूंगा, है ना? अभी मैं कोई होता भी नहीं हूँ पर्सनल कुछ बोलने वाला इसके ऊपर, और ना जरूरत है उसकी। बट वो जो कहना चाह रहे थे उसको आप शायद समझ पाए होंगे, रिलेट कर पाए होंगे। ठीक है, तो ये उनकी कुछ लाइंस थी, और ये उन्होंने एक जर्मन को इंटरव्यू में बोला था। भैया वो क्या बोले, सार बता दीजिए। उनका सार यही है, विश्वास करना, अंधविश्वास छोड़िए। अंधविश्वास का मतलब होता है बिना डाउट किए, बिना क्वेश्चन किए किसी चीज पर आप विश्वास कर लेते हैं डायरेक्ट, वो छोड़िए। प्रश्न करना शुरू कीजिए, प्रश्न करना शुरू कीजिए। प्रश्न उठाएंगे, डाउट करेंगे, तब आपको असली सॉल्यूशन मिलेंगे। तब आप इंक्वायरी करेंगे, तब आप एफर्ट लगाएंगे, तब आपकी जो इंटेलिजेंस है वो सामने आएगी। चैट जीपीटी में पैसा कितना लगता है? कोई आपस बता दीजिए, दो जाना सॉल्यूशन मिले। भाई, चैट जीपीटी में कोई पैसा नहीं लगता है। किसने कहा चैट जीपीटी पैसा लगता है यार? अरे यार देखो, मैं आपको एक
छोटे सा वो बताता हूँ। आप एक काम करो, तो यूज कैसे करें, देखो यूज कैसे करना है मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि देखो चैट जीपीटी 4 आपको करके दिखा देता हूँ यार, रुको स्क्रीन दिखाता हूँ आपको करके। ये बाटले है, इसके बाद में ये आपका चैट जीपीटी खुल गया। खुल जा भाई। अरे यार चार्जिंग पे नहीं लगा रखा क्या? ठीक है, ये आपका चैट जीपीटी यहाँ पर खुल गया है। इतनी कम कैसे आ रही स्पीड यार, सेकंड। गूगल में मैथ इसके खोल के एक वेबसाइट है, हाँ बिल्कुल वो वेबसाइट बहुत मतलब बहुत काम की है। मैसेज कर दो, ऐसे ही मैसेज नहीं होता। अभी देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज करना है, एग्जैक्टली चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है। आप एक काम करो, आपके पास अगर लैपटॉप है तो ठीक है, अगर मोबाइल है तो आप एक चीज डाउनलोड कर लो, को पायलट। को पायलट करके एक एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन हाँ, एक ऐप आता है जो माइक्रोसॉफ्ट का एआई टूल है। ठीक है, को पायलट करके माइक्रोसॉफ्ट का एआई टूल आता है, उसको कर लो डाउनलोड। अब वो जो है उसमें आप किसी भी क्वेश्चन की फोटो खींच करके भेज दो, और वहां से उस टेक्स्ट को कॉपी करवा लो। उससे सोल्व मत करवाओ, उससे सोल्व करवाओगे तो वो फिर वो लाटेक वगैरह लगाएगा और फिर वो सही से आपको शो करके नहीं देगा। लाटेक में वो डायरेक्ट आपको शो नहीं करता, बस वो आपको लिख के दे देता है। लिख के दोगे फिर आप उसका क्या अचार डालोगे, लाटेक में कैसे समझोगे? ठीक है, अब चैट जीपीटी क्या करता है ना, चैट जीपीटी लाटेक कोड को भी शो कर देता है। एक तो लाटेक कोड पूरा एक प्रॉपर कोड लिखा हुआ हो, एक लाटेक कोड आपको शो हो, तो दोनों चीजें अलग अलग होती है। तो आप क्या करो, जो कोपायलट है उससे कॉपी करवा लो आपके क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन की जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को उठा करके 3.5 वाले में डाल दो, चैट जीपीटी 3.5 उसके अंदर डाल दो और सेंड कर दो। वो आपको सॉल्यूशन देगा। पहले तो ये देखो कि जो सॉल्यूशन दे रहा है वो सही क्वेश्चन का दे रहा है क्या, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेता है। तो पहले उसको एडिट करो, एडिट करके सही क्वेश्चन डालो, देन उसका आंसर लो। तो चैट जीपीटी 3.5 बेस्ट वर्क करता है इस चीज में, मस्त एकदम शानदार तरीके से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा देता है। नहीं समझ में आ रहा उसको बोलो अगेन, फिर से नहीं समझ में आ रहा फिर से बोलो अगेन, फिर से कुछ पर्टिकुलर चीज में डाउट पूछना है तो वहां पर जाकर के यार ये खुला क्यों नहीं, अभी मैं आपको करके दिखा देता। खुल तो गया, देखो कितने सारे मैंने डाउट पूछ रखे हैं यहाँ पर। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन एफिशिएंसी, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंसेस, ये बहुत पहले के पूछे हुए हैं, 7 दिन पहले के। फ्लूर फंक्शन, लिमिट एनालिसिस किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तो मेरे पास में मतलब फाइल अटैच करने का भी ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं बाकी आईडी में नहीं आ रहा, इसी आईडी में आ रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो एक अपग्रेड का ऑप्शन भी है, यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो बिना अपग्रेड किए भी आप काम करवा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको देखो ये है को पायलट, को पायलट से आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को कॉपी करवा लेना है, देन उसकी अप्रोचेस जानने के लिए आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे तो उसकी आपको नई नई अप्रोचेस मिलेंगी, नए नए उसको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको चैट जीपीटी को यूज करना है। आई थिंक क्लियर है। हाँ पर एक चीज और है, चैट जीपीटी बहुत गलतियां करता है भाई, 70% तो गलतियां ही करता है। चैट जीपीटी जो है 70% गलतियां ही करता है, लेकिन आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसकी गलतियां पकड़ पाओ। उसकी गलतियों को पकड़ करके क्वेश्चंस में कुछ हेर फेर करना है वो करो। ठीक है, उसकी गलतियों को समझ करके जो सही आपको लगता है वो चीज देखो। ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। कोपायलट किधर है, कोपायलट आपको उस पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो कोपायलट। तो सारी चीजें क्लियर हैं आई थिंक। अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। बिल्कुल, बहुत आंसर रॉन्ग दिए होता है, हाँ बहुत, अरे बहुत, 70 बोल तो रहा हूँ, 70% रॉन्ग ही देता है। 70% जो है रॉन्ग ही देता है आंसर, बट वो अप्रोचेज सही बता देता है। कई बार अप्रोचेज जो होती हैं वो सही बता देता है, और हमें कई बार क्वेश्चन तो आता है लेकिन अप्रोच नहीं आती है, कई बार ऐसा होता है, तो काफी हेल्प होती है हमसे। ठीक है, बाकी जो है कोयरा है, कोरा कोरा करके QURA करके है,
एक वेबसाइट, वहां से आप देख सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज करके बताया है अभी इन्होंने, संतोषी ने, वहां से आप देख सकते हो। और ग्रुप्स में बेच सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भैया हम पढ़ते बहुत कम है, मतलब हमसे हो नहीं पा रहा है, हम क्या करें? कितने लोगों का ऐसा डाउट है जो 4 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं अभी सही से? हाथ एक बार हैंड रेज कर दो। जो अभी सही से 4 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक बार हैंड रेज कर दो। प्लीज एक बार हैंड रेज कर दो। और मैं चाहता हूं कि आप बुरा मान जाएं, आप लोग ग्रुप से लेफ्ट हो जाइए, आप लोग हमसे लेफ्ट हो जाए, लीव कर दीजिए हम लोगों को प्लीज। क्योंकि 4 घंटे में तो अंडर 50 नहीं आ सकती। अगर आपको हमारे साथ में रहना है ना, तो भाई 4 घंटे से बढ़ना पड़ेगा। 4 घंटे में नहीं मिलेगा अंडर 50। आईआईटी तो बहुत दूर की बात है। और मैं चाहता हूं कि आपको लगे बुरा, आपको बुरा लगेगा, आप अभी लेफ्ट कर दोगे, बाद में कभी आपको याद आया कि यार उस भाई ने बोला था ऐसा, कभी आपका भला हो जाए, कभी आपको फायदा मिल जाए। तो अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो भाई हमारे साथ में जुड़े रह करके और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। अब अभी इसी वक्त आप ग्रुप और ग्रुप लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं, जहां से आप हमें लेफ्ट करना चाहें कर सकते हैं। 4 घंटे में कुछ नहीं होगा, आपको टाइम बढ़ाना ही पड़ेगा। देखो विशाल सच में चला गया। 4 घंटे से नहीं हो पाएगा भैया। विशाल फिर से आ गया। भाई देखो, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर करो ताकि हम उसका सॉल्यूशन निकालें मिल करके। प्रॉब्लम शेयर करो, लिखो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से हम 4 से ऊपर नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम हुई देन इट्स ओके, अदरवाइज भाई भूल जाओ। आईआईटी तो बहुत दूर की बात है, एनआईटी भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, विशाल मजाक कर रहा था यार। देखो, बताओ अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे टाइप करके बताओ, या अनम्यूट करके बताओ भाई। आपको एक चीज बताऊं मैं छोटी सी, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, क्योंकि आप सब लोग ना एक टीचर, किसी एक टीचर के फैन बन जाते हो ना, वो चीज भी मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगती। पता है, मैंने एक टीचर से बात की, टीचर से मैंने एक बात की। देखो टीचर का काम इतना ही होता है, वो आपको कुछ सिखा दे, आप उनसे कुछ सीख लीजिए और उनका सम्मान कीजिए। फैन बनने वाली चीज छोड़ दो। फैन बन करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। फैन बनना, भक्त बनना, किसी का अंधभक्ति करना, ये सब छोड़ दो यार, इससे किसी का भला नहीं हुआ है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा। 1% वो आपको 1 रुपया नहीं दे देगा अपना, वो आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे देगा अपना, वो अपना भला पहले सोचेगा, बाद में आपका सोचेगा। ठीक है। तो फैन बनना तो छोड़ ही दो, किसी का भी, कोई भी हो, कोई नेता हो, कोई टीचर हो, कोई कुछ भी हो। और मेरे को एक टीचर से ये सलाह मिली थी कि आप जो है लोगों को मोटिवेट करना या फिर लोगों को ये सब डायरेक्शन देना छोड़ दो, पहले आप खुद कुछ बन जाओ, कुछ कर लो। ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार वो कहना चाह रहे हैं कि, और उन्होंने कहा भी, उन्होंने ये कहा भी कि जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। उन्होंने ये बात बोली। तब मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, कई बार लोगों को डायरेक्शन चाहिए होती है। और मैं जेन्युइन आपसे अगर पूछूं कि कितने लोगों को सचमुच मेरी वजह से 2% भी मदद मिली है, एटलीस्ट 2% भी मदद मिली है ना, यहाँ पे एक बार टाइप करके बता दो कि कितने लोगों को 2% भी हेल्प हुई है। अगर 2% भी मैंने आपको इंक्रीज किया है ना, आपको बढ़ाया है ऊपर, देन ये मेरी बहुत बड़ी विक्ट्री है। ठीक है। और ये सब जो है ना, ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए, आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए।
हर एक इंसान जो इस धरती पे है वो अपना मतलब पहले देखता है, बाद में देखता है दूसरे का। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से दिमाग में बिठा लेना भाई। कोई आपका भला पहले सोचेगा, बाद में खुद का सोचेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई आपको सलाह देता है, ये करता है, वो करता है, सजेशन देता है ना। बहुत सोच समझ करके अपने डिसीजन से लीजिए। बहुत मतलब सतर्क रहिए हर चीज में। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, मैं ये सब जो सेशन वगैरह ले रहा हूँ ना, इससे मेरा ही भला है भाई। आप लोगों का है या नहीं है, आई डोंट नो। मेयर अंडर एस्टिमेशन मतलब 2% इसे मेयर अंडर एस्टिमेशन क्या कहना चाह रहे हो? मतलब कितना मैंने आपको, कितना परसेंट आपको इंक्रीज किया है, आपको अप किया है, कितना परसेंट मेरी वजह से आप सच में अप करोगे या कर रहे हो या ही हो गए हो। कितना परसेंट यहाँ पर अपना अपना परसेंट बता सकते हैं। तो अगर ऐसा है देन दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर मी। बिग विक्ट्री। 60% बहुत ज्यादा। मैंने 2% बोला था और आप 60 पे पहुंच गए, मतलब मेरी बहुत बड़ी विक्ट्री है ये। कॉन्फिडेंस, अगर मेरी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है ना भाई, तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी। 3 क्वेश्चन रिटर्न पूछना होगा देन पिक लेंगे, मतलब आप ऐसे ही साथ दीजिए। मैं हमेशा ही साथ रहने वाला हूँ। ठीक है, आप बस काम करते रहिए। काम अगर आप छोड़ दोगे तो फिर मेरा साथ भी किसी काम का नहीं है। आंसर देना होगा पहले देन मेहनत करना। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो बिना मेहनत कुछ नहीं होना है। पहले क्वेश्चन पूछ के देखो, गूगल पे डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से आंसर आ जाएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन के आंसर पहले से देखो। हाँ, गूगल जो है ना, गूगल आपको दूसरे या तीसरे नंबर पे स्टॉक एक्सचेंज पकड़ा ही देता है। आजकल तो गूगल का खुद का भी एआई टूल काम करता है। क्या बोलते हैं उसको, जनरेटेड बाय ऐसे करके, जनरेटेड बाय गूगल ऐसे करके। ठीक है, तो उसका भी एआई टूल ठीक है, तो काफी ठीक, काफी मतलब ठीक तरीके से काम करता है। अगर क्वेश्चन आपने सही अपलोड किया है तो काफी टाइम हेल्प कर देता है। यस, ठीक है। बाकी एआई तो एआई होता है ना भाई। एआई का तो मतलब आर्टिफिशियल है, वो तो इंटेलिजेंस ही है ना। तो थोड़ा सोच समझ करके, सतर्क रह करके और अपने क्वेश्चन वगैरह को देखिए। गलत आंसर ना मिल जाए आपको कहीं पे, अप्रोच मिल जाती है। जहां तक है अप्रोच ठीक ठाक मिल जाती है आपको। बाकी तो देखो, मैंने जैरी भैया को बोल रखा है कि वो जो है अपने क्वेश्चंस वगैरह की पीडीएफ बनाएं। तो वो शायद बना रहे हैं और वो शेयर कर देंगे। तो अगर वो मुझे शेयर करते हैं या फिर ग्रुप में शेयर करते हैं तो मैं अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा। सब जगह जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, हर जगह मैं आपको वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं। काफी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं उन्होंने। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि अब अगला जो सेशन होगा वो अब से 7 दिन बाद में अगले ट्यूसडे को लिया जाएगा। सेम सेशन, डाउट सेशन। ठीक है, जिसमें आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। ये जो डाउट सेशन है, इस डाउट सेशन में आप में से कितने लोग हैं, अभी हैंड रेज कर लो सारे एक बार। हैंड डाउन कर लो, डाउन सॉरी। ठीक है, अगले सेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो 4 घंटे से बढ़ करके 7 घंटे या 8 घंटे बोल पाएंगे? अब उसके लिए हैंड रेज कर दो भाई। एक बार हैंड रेज कर दो कि आप 4 घंटे से बढ़ करके आप 7 घंटे और 8 घंटे के बीच में आप बोल पाएंगे। क्योंकि देखो, ऐसा हुआ तो ही मतलब है इन सब का, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे आपको टाइम किस तरह से बढ़ाना है अपनी पढ़ाई का, वो अपने आप एनालिसिस कीजिए। किस तरह से आपको अपना बेस्ट टाइम लगता है जो आपको पढ़ाई के लिए। सुबह का टाइम है, दोपहर का है, शाम का है, रात का है, जो भी आपको टाइम ठीक लगता है उसमें कीजिए, लेकिन टाइम बढ़ाइए मेरे भाई। 4 घंटे में नहीं हो पाएगा, 4 घंटे बहुत ही कम है। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। TIFR की प्रिपरेशन कैसे करें,
जो चीजें अभी आपको आईआईटी जैम के लिए बताई गई हैं, सेम चीजें आपकी टीआईएफआर की प्रिपरेशन के लिए मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूं। मैं खुद जो चीजें फॉलो कर रहा हूं वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे जो फायदा हो रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि मुझे सच में हो रहा है। क्वेश्चंस के साथ में जब मैं फंसा रहता हूँ, जब इरिटेशन होती है कि नहीं आ रहा छोड़ दे, ऐसे बोलता है कि यार कुलदीप छोड़ दे इस क्वेश्चन को, छोड़ आगे बढ़, फिर फिर लगता है कि यार छोड़ दिया, फिर अगला क्वेश्चन भी छोड़ देंगे, फिर ये भी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा दिन एक ही क्वेश्चन में बिता दिया, फिर कहीं ना कहीं से तो मैं सॉल्यूशन निकाल ही लेता हूँ, किसी से पूछ करके, चैट जीपीटी से, इधर उधर से सॉल्यूशन निकाल ही लेता हूँ करके, वेट करके थोड़ा सा। Exactly. ठीक है, तो अभी आप मुझे ये बताओ कि अब इस टाइम के बाद, मतलब अब तक जितना डिस्कशन हुआ उसके बाद में आपको कोई भी किसी तरह का डाउट रह गया हो आपका, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज हम इस सेशन को फिनिश कर देते हैं। तो थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन। कोई भी डाउट हो आपका तो यहाँ पे एक बार पूछ लो। एक बार समरी, समरी देखो, समरी में हमने स्टार्टिंग में बोल के बता दूं, सिर्फ बोल के बता दूं, स्क्रीन पे भी बताऊं, स्क्रीन पे भी देख लो। देखो, समरी यही है कि आपको बुक्स बताई गई थी पढ़ने के लिए, कौन कौन सी बुक्स। रियल एनालिसिस, सबसे पहले तो दिखाया गया था आपको सिलेबस, जिसमें पहला टॉपिक रियल एनालिसिस में आता है। ये पूरा ही एनालिसिस है, लेकिन इसको हम अलग से डीसी बोल देते हैं, मतलब जेई एडवांस का जो सिलेबस है उसके जैसे हम इसको डीसी बोल देते हैं अलग से। तो रियल एनालिसिस और डीसी, इनके लिए, इन दोनों के लिए आपको बुक फॉलो करनी है। पहला है एसके मापा, दूसरा है बार्टले और तीसरा है रूडिन। किसी भी एक बुक से आपको कॉन्सेप्ट गो थ्रू करना है, सिर्फ रीड करना है। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मुझे मैसेज करना। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट आपको 10% तो आएगा ही। ठीक है, आप एक बुक ले लीजिए, एस के मापा ले लो, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर लो। उसके बाद में इसके प्रॉब्लम लगाओ, फिर इसके लगाओ, फिर इसके लगाओ। आपका प्रॉब्लम अप्रोचेज ये सब अच्छे से मस्त हो जाएगा, बढ़िया से। ठीक है, टाइम भी अच्छा खासा जाएगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है आप बहुत जल्दी कर पाओगे। उसके बाद में जीटी है, उसको लास्ट में देखते हैं। एलए के लिए आप फ्रेडबर्ग लगाओगे, हॉफमैन कुंज लगाओगे। फ्रेडबर्ग से आप कॉन्सेप्ट देख लो, या फिर कॉन्सेप्ट जो है वो मैं करवाऊंगा, बहुत ही डिटेल में करवाऊंगा, ये भी जैसे डीसी करवाया ना। डीसी में अभी क्लास नहीं है, देखो मैं बता देता हूँ। डीसी की क्या है ना कि प्रॉब्लम्स में बना ही रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के लिए जो कंटिन्यूटी जो स्टार्ट करने जा रहे थे हम, वो कंटिन्यूटी की मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। जो डीसी के लिए मुझ पे डिपेंड है, कि जो मुझसे कर रहे थे, ठीक है, जो मुझसे कर रहे थे वो वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मैं वही सेम थंबनेल के साथ में अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं डीसी का। प्रॉब्लम्स जो है वो मैं अलग से बनाने वाला हूँ, पर एक एक प्रॉब्लम का मैं थंबनेल बनाने वाला हूँ। जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम है, लिमिट निकालनी है किसी की, जैसे आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और साइन एक्स ओवर एक्स, इसकी लिमिट निकालनी है, तो मैं यही थंबनेल पे लगा दूंगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप डायरेक्ट थंबनेल से ही देख लोगे कि ये प्रॉब्लम क्या है। उस तरह से मैं प्रॉब्लम्स अलग अलग बनाने वाला हूँ इसमें, तो प्रॉब्लम आपकी वहां से हो जाएंगी, और प्रॉब्लम के लिए अलग से वीडियोस जाएंगी, और डीसी का जो कोर्स है, कोर्स के लिए अलग से वीडियो जाएंगी। ठीक है, तो आपको पूरा मिल जाएगा, सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आता है एलए। एलए के बारे में मैं बता दूं, एलए करवाने से पहले रियल अपना क्या बोलते हैं, डीसी के बाद में, जस्ट बाद में मैंने जैसे कहा था कि रीमान इंटीग्रेशन करवाने वाला हूँ, उसके बाद में इन्फाइनाइट सीरीज चलेगी। इन्फाइनाइट सीरीज के बाद में एलए स्टार्ट करेंगे, और एलए के बाद में हम स्टार्ट करेंगे ओडीई एमबीसी। ठीक है, सबसे लास्ट में हम करेंगे जीटी। गॉट इट। और इस तरह से आपको ये बुक्स फॉलो करनी है। टीआईएफआर की मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया था, और सेम अप्रोचेज आपको टीआईएफआर के लिए भी रखनी है, बट उसके अंदर थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मुझे ये बताओ कि कितने लोग सीरियस हैं टीआईएफआर के लिए, कमेंट करके बताओ एक बार, कितने लोग सीरियस हैं कि सच में टीआईएफआर जाना ही।
एक बार यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए कितने लोग टीआईएफआर के लिए बिल्कुल सीरियस हैं कि भाई जाना ही है, जिस तरह से मैं सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आप ऐसा करो कि अभी मैं अगर आपको कुछ बताता हूँ तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले तो आप ये प्रॉब्लम्स वगैरह कंप्लीट करो, ठीक है। प्रॉब्लम्स कंप्लीट करने के साथ साथ में आप ऐसा करो, जीएस 2024 का पेपर डाउनलोड कर लेना। पेपर डाउनलोड करके एक बार शांति से बैठ करके 3 घंटे उस पेपर को देना। आपको बस क्वेश्चंस पढ़ने हैं और क्वेश्चन समझने हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आंसर आपको नहीं करना है। फिर से सुन लो, टीआईएफआर का पेपर डाउनलोड कर लेना 2024 का। आपको उसमें से लिखना कुछ नहीं है, बस पेपर के साथ में आराम से शांति से बैठो 2-3 घंटे, क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है, किस तरह से पूछ रहा है, पूरा एनालिसिस करो उसके अंदर। पेपर का पूरा एनालिसिस करो 2024 का पेपर, जो पेपर है। 24 नहीं यार, 24 का कैसे बोल रहा हूँ, 23 का, सॉरी दिसंबर में होता है ना, 23 का, ठीक है। 24 का तो होगा, 23 का पेपर डाउनलोड करके पूरा एनालिसिस करना है आपको बैठ करके। देन उसके बाद में आपको मुझे बताना है अगले सेशन में कि आपने क्या एनालिसिस किया, कितना आपने 23 का कर चुके, पेपर सोल्व कर चुके या एनालिसिस कर चुके कि किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या अप्रोचेस उसमें लगती है, एनालिसिस कर चुके। वाओ नाइस, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप एक बार 22 का और 21 का और करके फिर मुझे अगली बार बताना, ठीक है। 22 और 21 का और कीजिए, फिर मुझे अगली बार अगला सेशन जो होगा अगले मंगलवार को, तो वहां पर मुझे बताना कि आपने क्या एनालिसिस किया और डिटेल में बताना, ठीक है। डिटेल में पूरा एकदम मतलब अनम्यूट करके बोल करके बताना डिटेल में कि आपने क्या एनालिसिस किया, किस टाइप के प्रॉब्लम्स थे। और यहाँ पर आप चाहो तो प्रेजेंट भी कर सकते हो, प्रेजेंटेशन ऑन करके वहां पे डिटेल में समझाना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या और किया जा सकता था, ठीक है। तो टीएफआर के लिए कंफर्म है, मतलब जो भी बताना था बता दिया। देखो अब वक्त एग्जाम्पल वगैरह ये सब मैंने समझा ही दिए थे। डायरी जो है आप खरीद लो, डायरी के अंदर आपको लिख देना है अपना टारगेट, उसके नीचे आपको लिख देना है रिमाइंडर, रिमाइंडर के नीचे आपको फिर से एक छोटा सा रिमाइंडर, 30 मिनट रिवीजन वगैरह ये सब मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। स्टिकी नोट्स आपको इस तरह के खरीदने हैं, वो स्टिकी नोट यहाँ पे चिपका दो, जब आपका रिवीजन या मतलब जो भी है खत्म हो गया, स्टिकी नोट्स को उतार के फेंक दो, ठीक है। बस यही था, और क्या था बताओ इसके अंदर, इतना ही तो था, इसके अलावा कोई डाउट? इसके अलावा कोई डाउट है आपका? और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं, आपका भाई आपके साथ में है, लगे रहो। अंडर 50 इस बार, ओके। सिर्फ ठीक है, इस सेशन को खत्म करें यहीं पे। अरे बोलो भाई, बोल क्यों नहीं रहे? हम्म, ठीक है, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है, आप लोग जा सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।